हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे काव्य परियोजना का पर्पस और उसके गोल ऑफ लिटरेरी कॉम्पोजिशन। ठीक है, जो काव्य परियोजना है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, काव्य प्लस परियोजना। काव्य मीन्स साहित्य है, जो हमारा लिटरेचर होता है, एंड परियोजना मीन्स पर्पस या फिर गोल। तो इस तरह इसका मीनिंग हुआ पर्पस ऑफ द साहित्य, या फिर कह सकते हैं पर्पस ऑफ काव्य। पढ़ते हैं कि काव्य क्या होता है। काव्य डेरिवेशनली मीन द वर्क ऑफ कवि। काव्य को हम क्या कह सकते हैं, ये क्या होता है डेरिवेशनली, क्या होता है, कवि का कार्य होता है। द मोस्ट जनरल डेफिनेशन ऑफ कवि डीड्स इज इन वर्ड्स। और जनरली हम जनरल डेफिनेशन दे सकते हैं, डीड्स होता है कार्य, कवि डीड्स इज इन वर्ड्स, कि हम कह सकते हैं जो कवि के कार्य होते हैं उसको हम काव्य कहते हैं, क्योंकि काव्य कवि ही लिखते हैं। शब्दा, इट मे बी सेड दैट काव्य इज शब्दा। ये भी कह सकते हैं कि काव्य क्या होता है, शब्द होता है। ए क्रिएशन इन लैंग्वेज, कि हम काव्य को क्या कह सकते हैं, शब्दा कह सकते हैं, क्योंकि एक क्रिएशन होती है किसी भी लैंग्वेज में। आइए इसको एक डायग्राम की हेल्प से पढ़ते हैं। काव्य के दो टाइप है, शारीरिक या फिर मानसिक। मानसिक यानी कि मेंटली, एंड शारीरिक मीन्स फिजिकली। इसका एक टाइप है प्रयासा। प्रयास करेंगे, शारीरिक हो सकता है फिर मानसिक हो सकता है। ठीक है, प्रयास, समाधि या फिर अभ्यासा। ठीक है, समाधि इज रिलेटेड टू फॉर मेडिटेशन एंड अभ्यासा बाय फिजिकली। फिर इसका एक टाइप है इन दोनों का शक्ति मीन्स पावर। फिर शक्ति को आगे डिवीज़न कर रखी है दो टाइप में, प्रतिभा एंड व्युत्पत्ति। ठीक है, फिर जो प्रतिभा है उसके दो टाइप है, कायत्री एंड भावित्री। फिर जो कायत्री है उसके तीन टाइप है, सहज जो बाय बोर्न हो, अहर्य आचार्य, एंड अनुपदेशिकी बाय, मतलब कि अन्य उपदेश की स्किल्स हम तब सीखते हैं जैसे हम किसी स्कूल कॉलेज या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं। उस टाइम जो भी वो होते थे ना गुरुजनों के, जहाँ पे विद्या दी जाती थी, तो वो अन्य उपदेश की होती है। ये आचार्य पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि जो हमारी काव्य मीमांसा है उसके अंदर जो एच है ना वो च में पढ़ा जाता है, और सी एच है वो छ में पढ़ा जाता है। जैसे खाली एच है तो हम उसको पढ़ेंगे च, आचार्य। ठीक है, अगर सी एच है तो इसको हम पढ़ते हैं छ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द वर्ड कवि ड्राइव फ्रॉम द के प्लस कुन। जो ये वर्ड है कवि, ये ड्राइव किया गया है केव और कुन से, जिसका मीनिंग होता है केव, वन हु डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट। केव होता है जो किसको डिस्क्राइब करे, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, और कुन हु टॉक अबाउट वर्ड्स अबाउट ए सब्जेक्ट, जो किसी वर्ड्स के सब्जेक्ट के बारे में टॉक करे। वन हु टॉक अबाउट वर्ड्स अबाउट ए सब्जेक्ट। ठीक है, राजशेखर सेड, जो राजशेखर वो सेड कहते हैं कि काव्य एंड शास्त्र हैव ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअली इंस्ट्रूमेंटलिटी। जो राजशेखर वो कहते हैं कि जो काव्य और शास्त्र में जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअली इंस्ट्रूमेंटलिटी है। काव्य सर्व शास्त्र, जो काव्य है वो शास्त्र को सर्व करते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ कवि, जो कॉम्पोजिशन ऑफ कवि की इज लर्नड हु इज़ लर्न इन शास्त्र आर थॉटफुल, लूसिड एंड एक्सीलेंट। जो हम लर्न करते हैं शास्त्र को वो क्या कर देते हैं, थॉटफुल होती है, लूसिड होता है स्पष्ट, एंड एक्सीलेंट और क्या होता है, उत्तम होती है। ये जो काव्य परियोजना का जो क्वेश्चन है ये बहुत लेंथी है, तो मैंने इसमें प्रिसाइज मटेरियल ही डाला है जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। काव्य कवि की 8 टाइप हैं, रचना कवि, शब्द कवि, अर्थ कवि, अलंकार कवि, 7 टाइप है, सॉरी, उक्ति कवि, रस कवि एंड मार्ग कवि। इसके साथ टाइप ऐसे ही लर्न करने हैं। जो शब्द कवि है उसके आगे 3 डिवीज़न है, नामा कवि, आख्याता कवि, नामा आख्याता कवि। इजी रहेगा लर्न करने में। देखो नामा न और ए है, नामा कवि, आख्याता कवि, फिर इन दोनों का वो है मिक्सअप है, नामा आख्याता कवि। जो ये सब है इनको भी हम ईज़िली याद कर सकते हैं। जो आर से है पहले, जैसे रचना कवि, रस कवि कर लिया, ए से हैं फिर
अर्थ कवि, अलंकारा कवि, शब्द कवि और मार्ग कवि। कवि इज़ द बेस्ट ट्रांसलेटेड एज कंपोजर इन द इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन। कवि इज़ नॉट द क्रिएटर। जो कवि है वो क्या नहीं होता, वो क्रिएटर नहीं होता। ही इज़ ए रिवेलर ऑफ इनहेरिएंट। वो क्या होता है, रिवेलर होता है इनहेरिएंट का। तत्व भावा। नाउ वी कैन मेक सेंस वाई द इंडियन tradition of philosophy and literary thinking treat Kumbhakara the potter as a paradigm and the artist। ये कह रहे हैं कि now we can make sense, तो इस तरह हम सेंस बना सकते कि कैसे जो भारतीय रीति रिवाज है, फिलोसफी होती है दार्शनिक शास्त्र की, एंड लिटरेरी थिंकिंग है, वो ट्रीट करती है कुंभकारा द पोटर एंड द पैराडिगम ऑफ द आर्टिस्ट की वो एक क्या प्रतिमान है कितनी भी आर्टिस्ट का। आगे इसका पढ़ते हैं नेचर। नेचर क्या होता है काव्य का। इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन इज़ ओरल। जो इंडियन का जो लिटरेरी ट्रेडिशन है यानी कि भारतीय साहित्यिक जो ट्रेडिशन है वो ओरल है, मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं। इट इज़ एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड परफॉर्मेंस। ये क्या होता है, एक एक्ट है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इंडियन लिटरेचर इज़ क्लासीफाई इन 3 मेन कैटेगरीज। जो इंडियन का जो हमारा साहित्य है उसको हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्वरीय, प्रेक्षा एंड स्वरीय प्रेक्षा। ये भी इजी लर्न करने में, पहले स्वरीय यानी कि जो सुनने से रिलेटेड हो, प्रेक्षा जो देखने से रिलेटेड हो, एंड स्वरीय प्रेक्षा जो सुन के और देखने इन दोनों का मिक्सअप हो। ठीक है। लिटरेरी प्रैक्टिस डिटरमाइन द नेचर ऑफ कंपोजिशन। लिटरेरी प्रैक्टिस डिटरमाइन द नेचर ऑफ द कंपोजिशन। दो लिटरेरी की जो प्रैक्टिस करते हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि कैसा नेचर होगा कंपोजिशन का। देयर इज़ अ टर्म सहृदय। यहाँ पे एक टर्म है सहृदय। इट मीन्स हु हैव द सेम काइंड ऑफ हार्ट। सहृदय हम उसको कहते हैं कि जैसे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस हृदय से पोइट ने उसको लिखा है, जो रीडर है वो भी उसको सेम काइंड ऑफ हार्ट से पढ़े, उन भावों को अच्छे से ग्रैब कर पाए। वन हु इज़ एबल टू एम्पैथाइज विद अदर। आगे पढ़ते हैं। द इंडियन लिटरेचर इंक्लूड सम फॉर्म ऑफ कथा। जो इंडियन लिटरेचर है वो कुछ अलग अलग टाइप की कथा को इन्वॉल्व करते हैं। नरेटिव कॉन्सेप्चुलाइज एंड आर्टिकुलेट द फ्रैगिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। जो नरेटिव कॉन्सेप्चुलाइज है वो आर्टिकुलेट करती है फ्रैगिलिटी को एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ लाइफ को। नरेटिव एंड ड्रामेटिक इंटरेक्शन द विजुअल एंड ओरल को एग्जिस्ट इन ऑल कंपोजिशन। जो नरेटिव या फिर नाटकीय इंटरेक्शन है वो विजुअल हो सकती है, ओरियल हो सकती है। को एग्जिस्ट इन ऑल कंपोजिशन, वो हर एक कंपोजिशन में एग्जिस्ट करती है। द इंडियन लिटरेरी थ्योरी इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ ओरल कंपोजिशन। जो इंडियन लिटरेरी थ्योरी है वो क्या रिस्पॉन्स है ओरल कंपोजिशन का। यही पहले वाला जो पॉइंट है सेम सही है। इट टेक द ऑडियंस थ्रू ए होल रेंज ऑफ कंपोजिशन। इसके अंदर क्या होता है, जो ऑडियंस है उसकी ना इमोशन, होल रेंज ऑफ इमोशंस उभर के आते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड थ्योरी नेमली रस थ्योरी। यहाँ पे एक बहुत अच्छी थ्योरी है जिसको हम रस थ्योरी के नाम से जानते हैं। इट इज़ एन इन्फ्लुएंस फॉर्म ऑफ बॉडी एंड कंपोजिशन। ये क्या इन्फ्लुएंस फॉर्म है, इन्फ्लुएंस फॉर्म फ्रॉम बॉडी ऑफ कंपोजिशन। इंडियन लिटरेरी थ्योरी आर कॉन्सिक्यूटिव इन नेचर। जो इंडियन लिटरेरी थ्योरी है वो कॉन्सिक्यूटिव है नेचर में। आगे हम पढ़ते हैं पर्पस ऑफ काव्य। द पर्पस ऑफ काव्य इज़ नॉट मेरली एंटरटेनमेंट, इट इज़ मोर देन इट। जो पर्पस है, ये कह रहे हैं कि जो पर्पस है काव्य का वो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, उससे कहीं गुना ज़्यादा है। प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट ऑफ काव्य को रिलेटेड विद एट्रीब्यूट्स ऑफ काव्य पर्पस। जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है या फिर इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या को रिलेटेड है एक दूसरे से काव्य के पर्पस से। वी कम टू नो अबाउट 2 टर्म्स। यहाँ पे हम 2 टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द पर्पस ऑफ काव्य डेट आर की पर्पस ऑफ काव्य के 2 टर्म्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है डिलाइट यानी कि आनंद आना, एंड इरिडिक्शन ऑफ इग्नोरेंस, इसको हम क्या कहेंगे अविद्या, अज्ञानता, इलिटरेसी। विच इज़ ए रूट कॉज ऑफ सोरो इन द डोमिनेंट इंडियन व्यू। ये क्या रूट कॉज है इंडियन डोमिनेंट व्यू के। तो पर्पस ऑफ काव्य के 2 टर्म पढ़ी हमने, आनंद एंड अविद्या।
आनंदा को हम डिलाइट कहते हैं एंड अविद्या को हम इरिडिक्शन ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। द पर्पस ऑफ काव्य इज़ टू कम्युनिकेट एंड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कुछ मैंने ना इसमें बाहर से डाला है मटेरियल, तो इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से ये नोट्स ले सकते हो। द पर्पस ऑफ काव्य इज़ टू कम्युनिकेट एंड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कि जो पर्पस है वो काव्य का वो क्या, कम्युनिकेट करना और कम्युनिकेट भी इफेक्टिवली करना। द अल्टीमेट एम ऑफ पोइट्री इज़ टू प्रोवाइड ए शॉर्ट ऑफ एस्थेटिक रिपेचर। ये कह रहे हैं कि जो इसका अल्टीमेट पर्पस है काव्य का वो क्या है कि वो जो सौंदर्यात्मकता जो चीज़ें उनको बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं। रस क्रमक से के व्यूज़ हैं ये। रस अनुभावा इट्स सैड, ये कहते हैं कि सदा पुनर्वर्ती दैट अलोय जॉय इज़ द फॉरमोस्ट पर्पस ऑफ पोइट्री। ये कहते हैं कि जो सदा अखंड आनंद है वो ही क्या है, पर्पस है काव्य परियोजना का। द सजेशन ऑफर इन द परसुएसिव मैनर द कथा सुबोधो प्रदेश कम्स ओनली नेक्स्ट। द एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड बोथ टू द पोइट एंड द साहित्य। ये कह रहे कि जो एक्सपीरियंस है वो रिलेटेड है बोथ पोइट से और जो साहित्य है उससे। द रीडर ऑफ द स्पेक्टर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। भारता उनके व्यूज़ हैं। भारता कहते हैं, भारता सेज डैट काव्य है, वो कहते हैं कि जो काव्य है वो क्या है, फिफ्थ वेदा द ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये क्या है, एक शाखा है नॉलेज की। एंड इट्स एंश्योर राइटिनियसनेस, गुड टू रेपुटेशन, लॉन्ग लाइफ। और ये क्या क्या राइट करती है, अच्छी रेपुटेशन हो, अच्छा खासा फेम हो, लॉन्ग लाइफ हो, वेल बीइंग, इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटी, और जो उनकी मेंटल एबिलिटी है उसके अंदर इंक्रीज हो, गाइडेंस टू ऑर्डिनरी पीपल इन द कंडक्ट ऑफ लाइफ। ये इनके वर्ड्स हैं, इनको हम ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, जो लाइनें हैं उनको एज इट इज़ ही लर्न करना पड़ेगा। आगे भामा के व्यूज़ है। भामा सेज कॉम्पोजिशन ऑफ गुड पोइट्री। भामा कहते हैं कि अगर कोई गुड पोइट्री है उसकी कॉम्पोजिशन होती है वो कब होती है, प्रोड्यूस जब उसके अंदर एबिलिटी हो धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्षा की। ऑल्सो इन आर्ट इट ऑल्सो कन्फर प्लेजर एंड फेम। और ये क्या कन्फर्म करते हैं, प्लेजर और फिर फेम को। मोमेंट के व्यूज़ है। मोमेंट इज़ द कंटेम्प्रेरी इन हिज वर्स। मोमेंट है वो अपनी पोइट्री के अंदर कहते हैं। फर्स्ट गिव एग्जाम्पल, पहले वो एग्जाम्पल देते हैं हाउ दिस पर्पस आर अचीव, कि वो एक पर्पस कैसे अचीव किया जा सकता है। एंड देन ऐड, और फिर ऐड करते हैं द प्लेजर डेट अलो इंटेंसली ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ रस। जो ये प्लेजर है जो अलो करता है इंटेंशली ऑन द एक्सपीरियंसिंग ऑफ रस को। विश्वनाथा यूजेस द टर्म, विश्वनाथा उन्होंने एक टर्म का यूज़ किया फल का, फ्रूट एंड नॉट परियोजना। फल यानी कि फ्रूट, नॉट परियोजना यानी कि पर्पस विच सजेस्ट दैट नो वन कंपोज काव्य, किसका पर्पस ये है कि कोई भी कंपोज नहीं कर सकता काव्य को विद एन एक्सप्रेस डिज़ाइन। किसी भी मतलब कि किसी ने मान लिया कि मैं अभी लिख दूंगा काव्य, बट इतना इजी नहीं होता। एक काव्य, ए गुड काव्य बाय इट्स वेरी नेचर हैज़ द डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट ऑन फ्रूट, और फ्रूट उसका कुछ क्या होना चाहिए, उसका नेचर है ना ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कुछ डिज़ायर इफ़ेक्ट हो या फिर फ्रूट हो। द विश्वनाथा व्यूज़ थ्रू काव्य इवन दोज हु लिमिटेड इंटेलिजेंस कैन अटेन द फोर एंड्स ऑफ लाइफ। ये कह रहे हैं विश्वनाथा का ऐसा मानना है कि जो काव्य इवन दोज विद लिमिटेड इंटेलिजेंस, कि जिन लोगों की लिमिटेड क्या है, इंटेलिजेंस है, वो भी क्या कर सकते हैं, लाइफ के 3 एंड्स को अटेन कर सकते हैं। जो 3 एंड्स ये थे हमने पढ़े थे, 4 एंड्स हमने पढ़े थे, धर्म, अर्थ और काम और मोक्षा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षा, इसमें इतना ही था। थैंक यू सो मच।